हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है G20 समिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि G20 की समिट जो है इस बार 2023 में इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रही है इसको लेकर, और ये समिट दिल्ली में हुई है। तो G20 के लोगों को हम देखें तो G20 के लोगों में जो लोटस है ये 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसकी 7 पंखुड़ियाँ। इस बार की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जब एशिया में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हुई थी। उसके बाद इसमें 19 कंट्रीज़, 1 यूरोपियन यूनियन है। इनको याद करने की ट्रिक अभी हम देखेंगे। 2008 के बाद इसकी हर साल समिट होती है, और पहली समिट इसकी वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये। और जीडीपी को देखें तो ये ओवरऑल वर्ल्ड का जो जीडीपी है उसका 90% होल्ड करता है। उसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वह 75 से 80% इंटरनेशनल ट्रेड को जो है होल्ड करता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि G20 कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पॉपुलेशन 2/3 करता है, लैंड एरिया 1/2 है। यदि इसकी हम प्रेसिडेंसी की बात करें कि कैसे कैसे प्रेसिडेंसी रहती है, तो जो 19 कंट्रीज़ हैं उनको 5-5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और उसके आधार पर जो है प्रेसिडेंसी होती है इनकी। ये जो होते हैं विदाउट परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर के जो है लीड करते हैं। इसमें बोथ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब हम यदि इनको 19 कंट्रीज़ और 1 यूरोपियन यूनियन को याद करने की ट्रिक देखें, तो ट्रिक ये है यहाँ पे कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में। गुरुजी से है जर्मनी, USA, रशिया, UK, जापान, इंडिया। SSC से है साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। सीता से है सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। और ये जो यूरोपियन यूनियन है ये कोई सिंगल कंट्री नहीं है। इस यूनियन में 27 अदर यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं। अब हम एक टर्म देख रहे हैं यहाँ पे जो बार बार यूज़ होता है, ट्रॉयका। व्हाट इज़ ट्रॉयका? ट्रॉयका का मतलब है पिछले साल जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी रही हो, इस साल जिसके पास प्रेसिडेंसी रही हो, और अगले आने वाले साल में जिसके पास प्रेसिडेंसी रहेगी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ट्रॉयका बोलते हैं। जैसे कि 2022 में देखें तो ये इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, 2023 में इंडिया कर रहा है, और 2024 में ब्राज़ील के पास रहेगी, तो इसको ट्रॉयका बोलते हैं। और यदि 2025 में देखें तो साउथ अफ्रीका जो है इसको लीड करेगा। अब कुछ और टर्म्स के बारे में देखें तो जैसे कि आपने सुने होंगे फाइनेंशियल ट्रैक, शेरपा ट्रैक या एंगेजमेंट ग्रुप्स। तो फाइनेंशियल ट्रैक जो होता है ये फाइनेंस मिनिस्टर उस कंट्री के या फिर सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं उनके द्वारा लीड किया जाता है। इसमें फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों को बात की जाती है। शेरपा ट्रैक को देखें तो शेरपा किसको बोलते हैं? शेरपा मतलब जैसे कि कोई भी कंट्री है वो अपनी तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, यानी कि सीधे बात तौर पर बोलें साफ भाषा में तो कंट्री की सारी जिम्मेदारियां जिस एक पर्सन के पास होती हैं उसको शेरपा बोलते हैं। 2023 में अमिताभ कांत जी जो हैं वो शेरपा चुने गए हैं भारत के। अब है इंगेजमेंट ग्रुप्स क्या है? इंगेजमेंट ग्रुप जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि G20 की प्रेसिडेंसी 2022 दिसंबर में भारत के पास आई, और तब से लेके काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो जो मीटिंग्स हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों को लेके, मेन मीटिंग्स तो अभी 9 सितंबर को हुई है, लेकिन उससे पहले जो मीटिंग्स चल रही हैं वो जो मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट मुद्दों को लेके तो उनको इंगेजमेंट ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे कि बिजनेस को लेके जो हुई है B20, सिविल्स को लेके हुई है C20, यूथ 20, टूरिज्म 20 एक्सेट्रा होती है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कि जैसे कि जो भी कंट्री प्रेसिडेंसी है उसके पास, तो उसके पास एक चीज़ और होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को जो है इनवाइट कर सकती है। तो इस बार इंडिया ने 9 कंट्रीज़ और 1 यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया है, जिसमें 9 कंट्रीज़ में बांग्लादेश, नीदरलैंड, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, यूएई, इजिप्ट, मॉरिशस। तो इनको इनवाइट किया है। अब G20 की जो समिट हुई है 2023 में इंडिया में, वो भारत मंडपम में हुई है। उसको IECC भी बोलते हैं। ये जो भारत मंडपम का कॉन्सेप्ट है ये बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से लिया गया है। ये जो अनुभव मंडपम था ये अर्लीस्ट पार्लियामेंट थी ह्यूमन हिस्ट्री में, और इसकी भारत मंडपम की स्ट्रक्चर जो है शंख टाइप में है। यहाँ पे इसका मेन थीम जो है वो कल्चर टू मॉडर्निटी है। तो इसको लेके जो है सूर्य शक्ति जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल और 0 टू इसरो, पंच महाभूत, नटराज की मूर्तियाँ एक्सेट्रा को यहाँ पे शो किया गया है। G20 कंट्रीज़ G7 G8 की कंट्रीज़ को होल्ड करती हैं। G8 की कंट्रीज जो है तब बनी थी, अब रशिया को ऐड किया गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया के मुद्दे को लेकर रशिया को हटा दिया गया, तब से ये G7 वापस हो गया। तो ये G7 की कंट्रीज़ और G8 को भी होल्ड करती है।
अब हम देखेंगे कि 2023 की जो समिट रही उसमें इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स थे। तो इंडिया ने G20 में जो है AU को, अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने की बात कही। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर आउटकम निकल के आया, जो कि काउंटर करता है चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को। इसके बाद रिवाइवल किया ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव्स का। फेयर और सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम के बारे में बात कही गई, जिसमें कि जो प्रोटेक्शनिज्म को डिस्करेज करने के बारे में बोला गया। बायोफ्यूल्स को लेके बोला गया कि 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल में की जाए। इसके बाद मिलेट ट्रायोलॉजी के बारे में बोला गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ को लेकर बात की गई, वन हेल्थ वन अप्रोच को लेकर। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे मेंबर्स को लेके कि G20 के जो पेयर्स दिए गए हैं चार, इन चारों में से कौन सी कंट्रीज G20 के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।